नमस्कार। आज हम वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में जो हाल ही में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं उन पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। हमारी जानकारी का आधार है प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी से जारी दस्तावेज और प्रेस विज्ञप्तियां। कोशिश रहेगी कि इन सुधारों को और उनके असर को खासकर आम लोगों और बिजनेस पर बिल्कुल साफ तरीके से समझें। याद दिलाना चाहेंगे कि जीएसटी जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, भारत का एक बहुत बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार था। इसने कई सारे टैक्स एक में मिला दिए थे और हाल में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक हुई, जिसमें अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को मंजूरी मिली है। जी बिल्कुल। और इन सुधारों का जो सबसे मुख्य आकर्षण है वो है एक नई काफी सरल 2 स्तरीय टैक्स संरचना 5% और 18%। इसने जो पहले वाले 12% और 28% के स्लैब थे उनको हटा दिया है। अच्छा। हाँ, हालांकि कुछ चुनिंदा चीजें हैं जैसे तंबाकू, पान मसाला या एरेटेड ड्रिंक्स और कुछ लग्जरी आइटम्स, उन पर 40% की ऊंची दर लगेगी। और ये जो नई व्यवस्था है ये 22 सितंबर 2025 से लागू होगी। वैसे इसमें कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो स्रोत दस्तावेज हैं उनमें इन सुधारों के पीछे 7 स्तंभों का जिक्र है, जैसे जीएसटी की सफलता को आगे बढ़ाना, दरों को तर्कसंगत बनाना, टेक्नोलॉजी से फाइलिंग आसान करना, उपभोक्ताओं को प्राथमिकता, एमएसएमईज को ताकत देना, राज्यों को मजबूत करना और खर्च को बढ़ावा देना। तो ये सिद्धांत इन बदलावों को कैसे गाइड कर रहे हैं? हाँ, ये स्तंभ असल में इन बदलावों की नींव है। आप देखिए, दरों का जो सरलीकरण हुआ है या कटौती हुई है वो सीधे सीधे उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने और खर्च बढ़ाने वाले स्तंभों से जुड़ता है। और एमएसएमईज के लिए भी कंप्लायंस आसान करने और कुछ मामलों में दरें घटाने की कोशिश दिखती है। हाँ, चलिए देखते हैं कि अलग अलग सेक्टर पर इसका क्या असर पड़ेगा। जी। जैसे खाद्य और घरेलू क्षेत्र को लें, रोजमर्रा की कई जरूरी चीजें हैं, साबुन, टूथपेस्ट, डिब्बाबंद खाना, ये सब अब 5% स्लैब में आ गए हैं। और यूएचटी दूध, पनीर जैसी कुछ चीजें तो 0 रेटेड है। अच्छा। और दूसरी तरफ टीवी, एसी जैसे जो ड्यूरेबल गुड्स हैं, जो पहले अक्सर 28% में होते थे, वो अब 18% पर आ गए हैं। इससे तो काफी फर्क पड़ेगा। और निर्माण क्षेत्र का क्या? वो तो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल, निर्माण क्षेत्र में भी बहुत अहम बदलाव है। सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। ओ, ये तो बड़ा बदलाव है। जी, ये सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है उससे भी जुड़ता है, क्योंकि इससे निर्माण की लागत कम हो सकती है। और दूसरी चीजें जैसे मार्बल ब्लॉक हैं, बांस की फ्लोरिंग है, इन पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया गया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी राहत दी गई है। छोटी कारें पेट्रोल 1200 सीसी तक या डीजल 1500 सीसी तक, फिर 350 सीसी तक के 2 व्हीलर, बसें, ट्रक, ऑटो पार्ट्स, इन सब पर दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। और कृषि क्षेत्र, किसानों के लिए क्या है इसमें? हाँ, कृषि क्षेत्र के लिए भी दरें कम हुई हैं, जैसे ट्रैक्टर, खेती की मशीनरी, सिंचाई के उपकरण, स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और खाद, इन पर टैक्स पहले जो 12% या 18% लगता था उसे घटाकर 5% कर दिया गया है। यानी कृषि लागत कम करने की कोशिश है। जी बिल्कुल। अब सेवा क्षेत्र की बात करें तो जैसे होटल में ठहरना, अगर किराया 7,500 रुपये प्रतिदिन तक है तो उस पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% हो गया है। इसी तरह जिम, सलून, योग जैसी सेवाओं पर भी दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 बहुत ही अहम क्षेत्र हैं। इनमें क्या बदलाव हुए हैं? बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे अभ्यास की किताबें हैं, पेंसिल, शार्पनर, इन पर जीएसटी 0 कर दिया गया है, जो पहले 12% था। अच्छा। हाँ, और ज्योमेट्री बॉक्स पर दर 12% से घटाकर 5% की गई है। चिकित्सा क्षेत्र में देखें तो 33 जीवन रक्षक दवाएं हैं और डायग्नोस्टिक किट, उन पर जीएसटी 12% से घटाकर 0% कर दिया गया है। दूसरी दवाएं, मेडिकल उपकरण जैसे थर्मोमीटर, चश्मे, ये सब अब 5% स्लैब में है। और एक और बड़ी बात, व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट दी गई है। इस स्वास्थ्य बीमा वाली छूट तो काफी महत्वपूर्ण है। जी। और आखिर में खिलौनों और हस्तशिल्प पर भी ध्यान दिया गया है। हस्तशिल्प की वस्तुएं, मूर्तियां, खिलौने, इन पर दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। मानव निर्मित फाइबर पर दर 18% से 5% और धागे पर 12% से 5% की गई है।
इससे वो जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या थी वो भी ठीक हुई है। ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है संक्षेप में? हाँ, इसका मतलब होता है जब कच्चे माल पर टैक्स की दर तैयार माल से ज्यादा हो जाती है तो बनाने वालों को इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड लेने में दिक्कत आती है। समझ गया। अच्छा, इन स्रोतों में कुछ विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएं भी हैं, है ना? जी हाँ, जैसे पॉलीमेडिक्योर के एमडी हिमांशु बैद हैं, उन्होंने कहा है कि मेडिकल उत्पादों पर जीएसटी कटौती और स्वास्थ्य बीमा पर छूट से लोगों के लिए चीजें ज्यादा सस्ती और सुलभ होंगी। हस्तशिल्प विशेषज्ञ दिलीप बैद ने तो इसे अपने सेक्टर के लिए जीवन रेखा कहा है। हाँ। और पीएचडी सीसीआई के अध्यक्ष हेमंत जैन का मानना है कि आम आदमी के लिए प्रोत्साहन है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में भी एक कदम है। तो कुल मिलाकर संक्षेप में कहें तो क्या लक्ष्य है इन सुधारों का? देखिए, संक्षेप में यही है कि टैक्स सिस्टम को सरल बनाना, बहुत सी जरूरी चीजों और सेवाओं की लागत कम करना, एमएसएमईज और मैन्युफैक्चरिंग को सहारा देना और अर्थव्यवस्था के विकास को गति देना। और उम्मीद ये भी है कि कम दरों और बेहतर कंप्लायंस से टैक्स का दायरा बढ़ेगा और राजस्व भी बढ़ेगा। तो साफ तौर पर लक्ष्य यही लगता है कि जीएसटी को ज्यादा नागरिक केंद्रित और व्यापार के लिए आसान बनाया जाए। ये बदलाव जो 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे, भारत की टैक्स यात्रा में वाकई एक महत्वपूर्ण मोड़ है। बिल्कुल। और सोचने के लिए एक बिंदु ये भी है कि ये जो इतना बड़ा सरलीकरण और दरों में कटौती हुई है, इसका लंबे समय में लोगों के टैक्स चुकाने के व्यवहार पर और अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा। क्या इससे अर्थव्यवस्था और ज्यादा औपचारिक बनेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। निश्चित रूप से। तो आज के इस विश्लेषण में इतना ही। हमने कोशिश की नवीनतम जीएसटी सुधारों के मुख्य पहलुओं और उनके संभावित प्रभावों को समझने की।